हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर मूल निवासियों का विस्थापन। पहले हम पढ़ते हैं कि मूल निवासी कहते किसे हैं। मूल निवासी वह लोग होते हैं जो जहाँ पैदा होते हैं वो वहीं पे रहते हैं, मतलब कि जैसे कि उनके पूर्वज जहाँ पे पहले रहते थे और वह भी वहीं रहते हैं तो उन्हें मूल निवासी कहा जाता है। पहले हम पढ़ेंगे नेटिव। नेटिव वह लोग हैं जहाँ पे उन्होंने पैदा पैदा हुए हैं और वहां पे ही रहते हैं तो उन्हें नेटिव कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शेल्टर। शेल्टर वह लोग होते हैं जो किसी भी आशा या पाना या शरण, यदि कोई किसी भी देश की शरण लेता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी रक्षा करने के लिए किसी दूसरे देश की शरण लेते हैं तो उसे शेल्टर कहते हैं। ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं गोल्ड डस्ट। गोल्ड डस्ट में क्या हुआ, जो यूरोपवासी थे, यूरोपवासियों का मानना था कि जो अमेरिका के जो लोग, अमेरिका है, अमेरिका में कैलिफोर्निया, अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह पाए गए थे। सोने के कुछ चिन्ह पाए गए थे 1840 में। 1840 में सोने के कुछ चिन्ह पाए गए थे, इसलिए सारे लोग यूरोपवासी जितने भी थे वो सारे अमेरिका में जाके कैलिफोर्निया में बसने लगे थे। अब गोल्ड रश, गोल्ड रश का मतलब कि उद्देश्य क्या था। जो गोल्ड रश के जब सारे लोग जाके गोल्ड रश बसने लगे तो वहां पे क्या क्या बदलाव हुए। जब सारे लोग गोल्ड रश में जाके बसने लगे थे तो रेलवे का निर्माण हुआ। जब सारे लोग उसे बसने लगे तो रेलवे का निर्माण हुआ। अमेरिका में 1870 में 1870 में अमेरिका में रेलवे का निर्माण हुआ और कनाडा में 1885 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, गोल्ड रश में पढ़ लिया। फिर गोल्ड रश में जो फिर परावर्तन हुए, फिर वहां पे कृषि का विकास हुआ, मतलब वहाँ कृषि का विस्तार हुआ और कृषि का विस्तार हुआ। फिर उद्योग धंधे, फिर वहां पे उद्योग धंधे की स्थापना हुई। किसमें? गोल्ड रश में। अब हम पढ़ते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद है क्या, मतलब कि साम्राज्यवाद वह प्रक्रिया है, मतलब यदि कोई शक्तिशाली देश है, कोई शक्तिशाली देश है और वो अपनी देश की किसी बाहर की सीमा पर, किसी बाहर के देश पर कब्जा कर लेता है और आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण कर लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। उपनिवेश, उपनिवेश उन लोगों को कहा जाता है जैसे कि पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे तो हम उपनिवेश कहलाते थे, मतलब वह लोग जो गुलाम है, जो शक्तिशाली लोग हैं जो उसके गुलाम है, उसे उपनिवेश कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मूल निवासियों को अपनी जमीन से बेदखल कैसे किया गया। आइए, जो मूल निवासी थे उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया गया। उन्हें बेदखल करने का कारण यह था, जो मतलब कि जो अमेरिका के जो लोग थे, मतलब जो अमेरिका और यूरोपासी के जो लोग थे, उनका कहना था कि जो मूल निवासी है उन्हें जमीन का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। उन्हें उन्हें ये कहकर निकाल दिया जाता था कि इन्हें सही इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए उन्हें जमीन से निकाल दिया गया और उन्हें धोखेबाजी से उनके अंगूठे का चिन्ह ले लिए गए और उन्हें 15,000 मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए मजबूर किया गया। कुछ 15,000 मूल निवासी राहों में ही मर गए थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की मूल निवासियों यूरोप लोगों को व्यवहार कैसा था, मतलब कि जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो व्यापार को बढ़ता देख कितना दुखी क्यों थे। मतलब कि जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे वो व्यापार को बढ़ता देख इसलिए दुखी थे कि वहां के जो लोग थे, वहां के लोगों ने अधिक से अधिक जानवरों को मार दिया था। तो उनका उनका डर का उद्देश्य यह था कि कल को ये जानवर हमसे बदला न ले, इसलिए वो डरे हुए थे, इसलिए वो व्यापार को देखकर दुखी थे। अब हम पढ़ते हैं मूल निवासी। जैसे कि हमने शुरू में बताया था, जो लोग पैदा हुए हैं जहाँ पे रहते हैं उन्हें मूल निवासी कहा जाता है। और कृषि का विकास हुआ और उद्योग धंधों की स्थापना हुई और रेलवे का निर्माण अमेरिका में 1870 और कनाडा में 1885 में हुआ। हेलो गाइस, अगर इस चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। अगर किसी को कोई डाउट है सब्सक्राइब करे, उसके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा।
थैंक यू।